हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको सॉल्व करा दिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। तो सबसे पहले सवाल देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे जो सवाल हैं उनका जो आधार है, बेस है, वो क्या है? वो है थेल्स थ्योरम। ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। ठीक, ये थ्योरम अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थ्योरम क्या है? ये है एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, ध्यान से सुन लेना। और ए बी में एक पॉइंट है ई, और ए सी में एक पॉइंट है एफ। दोनों को मिलाकर एक लाइन बन रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं उसमें। क्या? अगर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल एरो से बनाया जाता है, ये एरो। ठीक है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, देखो पैरेलल को कैसे लिखा जाता है कि ई एफ पैरेलल। दो लाइन अगर खींच दी आपने तो ये क्या दिखाता है? पैरेलल का सिंबल। ई एफ पैरेलल है अगर बी सी के। अगर ऐसा है, मतलब ये अगर गिवन है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि ए ई अपॉन ई बी बराबर क्या होगा? ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, ये अपने आप क्या है? प्रूफ है। इससे हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम से। ठीक है, थेल्स थ्योरम का भी प्रूफ मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि अगर ये गिवन है तो हम ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी सही होता है। क्या उल्टा सही होता है? अगर ये गिवन हो, मतलब अगर हमें ये बता दिया जाए कि ये रेशो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन क्या है? पैरेलल। ठीक है, मतलब कन्वर्स भी क्या होता है? ट्रू होता है। तो अगर हमें ये गिवन है तो हम ये बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल। क्लियर? तो थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों ही क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, ए ई अपॉन ई बी। ठीक है, ये जो रेशियो होता है वो ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर तो होता ही है, साथ में क्या होता है? ये पूरी लाइन अगर ले लोगे आप तो ये ए बी अपॉन ए सी, इसके भी बराबर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों ही वैल्यू का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? अब हम आगे के सवाल देखेंगे। ये थ्योरम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो यही थ्योरम है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए सी। डी क्या दिया है? पैरेलल दिया है किसके? ए सी के। और डी एफ पैरेलल दिया है ए ई के। तो हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। अब डी ई पैरेलल ए सी, डी कहाँ बना हुआ है? देखो डी ये है, ये किसके पैरेलल है? ए सी के। तो हम पैरेलल बना देते हैं, डी ई पैरेलल है किसके? ए सी के। ठीक, एक एक एरो दिख रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल। अब क्या बोला? डी एफ पैरेलल ए ई। डी एफ कहाँ? ये है। अब फिर से अगर एक एरो बनाओगे तो ये इससे मैच होने लगेगा, इसलिए हम दो एरो बना देते हैं। डी एफ पैरेलल है किसके? ए ई के। आप क्लियर? समझ में आ रहा है? एक एरो वाला इसके पैरेलल, एक एरो वाले के, और दो एरो वाला दो एरो वाले के। क्लियर है? हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें क्या दिया है? डी ई पैरेलल ए सी। अभी मैंने आपको बताया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर हमें कोई चीज़ हमें क्या दी है? पैरेलल दी है, मतलब डी ई पैरेलल ए सी अगर हमें दिया है, एक पैरेलल अगर दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम उसका क्या लिख सकते हैं? रेशो लिख सकते हैं, अनुपात, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, लेकिन डी ई पैरेलल ए सी कहाँ पर बन रहा है? देखो डी ई पैरेलल क्या है? ए सी के। तो हमें ये पूरा ट्राइंगल कवर करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। मतलब ट्राइंगल अगर हम ले लें, बी से ले लेते हैं, ट्राइंगल बी ए सी। इन ट्राइंगल बी ए सी, इसमें देखिए क्या, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। ये ट्राइंगल आ गया एक, बी ए सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। ये इसमें देख रहे हो एक लाइन पैरेलल है। कौन सी लाइन पैरेलल है? ये डी ई वाली। ये डी ई पैरेलल है,
यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनका रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अभी मैंने थेल्स थ्योरम से आपको बताया हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, इस पॉइंट से अगर लोगे तो बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या जाएगा, बी ई अपॉन ई सी बराबर क्या जाएगा, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 1। कहाँ से लिख दिया आपने, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से या थेल्स थ्योरम से ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। ध्यान से देखना, डी एफ किसके पैरेलल है, ए सी के। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है अलग से, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ना, ये नीचे वालों को ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये एरो बना दे रहा हूँ फिर से ताकि ये समझ में आ जाए, ये पैरेलल। अब हमें कौन सा लेना, डी एफ पैरेलल ए ई। डी एफ कहाँ पर है, ये डी एफ है, ए ई के पैरेलल। मतलब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल, ये जो देख रहे हो ना, ये ट्राइंगल इतना। ठीक है, इसमें एक लाइन आ रही डी एफ, तो आप क्या लिख सकते हो अगर ये पैरेलल है तो, बी डी अपॉन डी ए। क्या लिख सकते हो, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी एफ अपॉन एफ ई, ई एफ अपॉन एफ ई। ये हम लिख सकते हैं, कहाँ से लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड क्या है, इनके इक्वल है। लेफ्ट हैंड अगर इक्वल है तो ये राइट हैंड वाली वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, बी ई अपॉन ई सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए, यही हमें प्रूफ करना था। आगे समझ में, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब सॉरी बराबर होंगे। अच्छा, आपको यहाँ इसको लिखना है तो ये लिख सकते हो, इसको यहाँ लिखना है तो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। 5 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब 2 लाइंस हमें ये पैरेलल दी हैं, हमें तीसरी लाइन बताना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है। ई एफ कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ, ई एफ पैरेलल किसके करना है, क्यू आर के। तभी मैंने बताया कि आप पैरेलल अगर दिया है कोई भी चीज, ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो आप ये तो प्रूफ नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अगर दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके जो रेशियो होंगे साइड्स के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्या जाएगा, पी ई अपॉन क्या होना चाहिए, ई क्यू बराबर किसके आना चाहिए, पी एफ अपॉन क्या आना चाहिए, एफ आर। मतलब एक्चुअली में हमें ये प्रूफ करना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर ये हमें पता है तो हम ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, डी ई पैरेलल ओ क्यू। सो डी ई पैरेलल क्या लिखा है, ओ। ध्यान से समझना, डी ई कहाँ पर दिया है, ये है डी। ठीक है, जो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। आप देख रहे हो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल पी क्यू ओ। कहाँ देखना है हम, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, यहाँ देखना है हमें। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रेशो कैसे लिखोगे, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या होगा, पी डी अपॉन डी यू। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। कहाँ से आया ये, बी पी टी से। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या दिया, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। डी एफ पैरेलल ओ आर, मतलब ये जो लाइन है डी एफ, अब यहाँ 3 एरो बना देता हूँ, ये किसके पैरेलल है, ये ओ आर के पैरेलल। तो ट्राइंगल कौन सा, पी आर ओ। कहाँ देखोगे, इन ट्राइंगल पी आर ओ। इस ट्राइंगल में अगर हम लगा देंगे तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पी डी, सॉरी पी डी को अपन राइट में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, इक्वेशन हो गया 2। कहाँ से आ गया, बी पी टी से। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का आप देखिए राइट हैंड क्या है, इक्वल है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ।
अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या होना चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर। अब आप देख रहे हो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यही हमें प्रूफ करना था। इसके बेस पे थेल्स थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगी लाइन किसके, क्यू आर के। क्लियर है, यही प्रूफ करना था हमको। आगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेम वही कॉन्सेप्ट है। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी आर, शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर। जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो पैरेलल प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसको कब प्रूव कर सकते हो, जब इसका रेशियो, आप इसकी साइड्स का रेशियो निकाल सको। तो बी सी कहाँ बना हुआ है, बी सी ये बना हुआ है। क्यू आर कहाँ बना, ये क्यू आर। इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका जो ट्राइंगल बनेगा वो यहीं से बनेगा। देखो ओ क्यू आर, ओ क्यू आर बनेगा और जिसके अंदर क्या बनी है, लाइन बनी हुई है, देखो बी सी। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इनका अनुपात हमें बराबर प्रूफ करना है। मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू ये इक्वल आना चाहिए किसके, ओ सी अपॉन सी आर के। जब ये बराबर आएगा तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम थेल्स थ्योरम में पढ़ के आए हैं कि अगर ट्राइंगल के अंदर ये ऐसी लाइन हो, वो इसके पैरेलल हो, तो ये अनुपात बराबर होता है। अगर ये अनुपात बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम है और ये इसका कन्वर्स है, दोनों ट्रू होता है। अब हम क्या देखेंगे, ए बी बराबर, ए बी पैरेलल पी क्यू। मतलब हमें ये प्रूफ करना है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। सबसे पहले देखो ए बी पैरेलल हमें क्या दिया है, पी क्यू। कहाँ है ए बी, ए बी ये बना हुआ है, यहाँ बना देता हूँ। ए बी पैरेलल क्या दिया है, पी क्यू, ये बन गया। तो इसका ट्राइंगल देखिए ओ पी और क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू में आप लगा सकते हो बीपीटी, ओ ए अपॉन ओ पी या ओ ए अपॉन ए पी। क्या लग जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इसके इक्वल होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा, ओ बी अपॉन क्या आना चाहिए, बी क्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 कहाँ से आया, बीपीटी से। ठीक, अब देखिए हमको सेकंड क्या दिया, ए सी पैरेलल पी आर। तो ए सी पैरेलल पी आर ये हमें बता दिया। ए सी कहाँ बना है, ए सी ए बना हुआ है, जो कि पैरेलल किसके है, पी आर के। 3 एरो क्यों, क्योंकि 2 एरो बन चुके हैं, एक भी बन चुका है, तो 3 एरो। अब इसका ट्राइंगल कौन सा है, देखिए इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर यहां से बन रहा है ये ओ एस, क्या ए सी पैरेलल पी आर कहाँ से बन रहा है, ओ पी आर से। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास, ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन हो गया 2, कहाँ से आया, बीपीटी से। देखिए इनके एलएचएस बराबर आ रहे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 इससे आप क्या बोल सकते हो, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे राइट साइड। तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर किसके होगा, ओ सी अपॉन सी आर के। यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर प्रूफ हमें यही करना था। अब हम अगर हमें ये रेशियो मिल गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि बी सी जो है क्यू आर के क्या है, पैरेलल। क्लियर है, आगे समझ में। इस चैप्टर का जो बेसिक है वो सिर्फ क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। अगर आपको थेल्स थ्योरम बनता है तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्लियर, पर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।